तो भाई लोगों क्या हाल है। और देखो आज तक ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी हैं जिन्होंने सिनेमा पर अपना काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जैसे कि द मैट्रिक्स, क्योंकि भाई इस मूवी ने उस टाइम साइंस फिक्शन को एक नया रूप दे दिया था। वैसे हमारे मार्वल की दी एवेंजर्स के बाद भी सिनेमा पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि ये वो मूवी थी जिसमें मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज पहली बार टीम अप करते हैं। ये मूवी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई और इसके बाद हमें और भी कई मूवी यूनिवर्स की अनाउंसमेंट सुनने को मिली। लेकिन ये सब तो पास्ट की बातें हैं, अब थोड़ा फ्यूचर पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी अपकमिंग मूवीज बताऊंगा जो कि सिनेमा को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। ये तीनों ही मूवीज भाई एक अलग ही लेवल की होने वाली हैं, क्योंकि जो इन मूवीज में दिखने वाला है वो हमने आज तक किसी भी मूवी में नहीं देखा। देखो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों मूवीज के नाम बता देता हूँ, जिसमें शामिल है स्पाइडरमैन नो वे होम, फ्लैश और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हाँ, मैं इन्हीं तीनों मूवीज की बात कर रहा हूँ और इन तीनों ही मूवीज में एक बात कॉमन है जो है मल्टीवर्स। अब वैसे तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में कुछ मूवीज जरूर बनी हैं, पर जो हमें इन तीनों मूवीज में मिलने वाला है वो आज तक हमें किसी भी मूवी में नहीं मिला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम से आ रहे 17,000 अलग अलग रूमर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसा कि इसमें स्पाइडरवर्स होगा, सिनिस्टर 6 होंगे वगैरह वगैरह। अब केविन फाइगी ने खुद भी कहा है कि इनमें से कुछ रूमर्स तो सही हैं, पर कुछ पूरी तरह से गलत हैं। लेकिन फिर भी नो वे होम के ट्रेलर में हमें स्पाइडरमैन के काफी सारे विलेंस दिखे हैं, जो कि इस फिल्म में सिनिस्टर 6 के होने का हिंट दे रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में ग्रीन गॉब्लिन को कंफर्म कर दिया गया है, जो कि हमें पहली और आखिरी बार सैम रेमी की स्पाइडरमैन 1 में दिखा था। इसमें डॉक ऑक भी कंफर्म है, जो कि स्पाइडरमैन 2 का मेन विलेन था। इसमें सैंडमैन के होने के भी रूमर्स हैं, जिसने स्पाइडरमैन 3 में वेनम के साथ टीम अप किया था। कुछ फैंस का कहना है कि ट्रेलर में लिजार्ड भी था, जो कि एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का मेन विलेन था। और इसमें हमें पीले इलेक्ट्रो की बिजलियां भी दिखी, जो कि विलेन था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का। 5 विलेन्स तो ये हो गए, और अब ऐसे भी रूमर्स आए हैं कि इस फिल्म का छठा विलेन होगा राइनो। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें पुराने तीनों स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं, क्योंकि यार अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक सोनी इन सभी रूमर्स को डिनाई कर चुका होता, बिकॉज जितना ज्यादा रूमर्स फैलेगा उतना ही फैंस उसे मूवी में देखना चाहेंगे। एंड इफ ऐसा नहीं होता तो सभी को एक ही चीज मिलती है, जो है डिसअपॉइंटमेंट, और कोई भी स्टूडियो नहीं चाहता कि वो अपने फैंस को डिसअपॉइंट करे। प्लस नो वे होम के सेट से लीक हुई इमेजेस और वीडियोस ने काफी कुछ कंफर्म कर दिया है, इसलिए मैं तो श्योर हूँ कि इस फिल्म में तीनों स्पाइडरमैन होने वाले हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम का पूरे दुनिया के सिनेमा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी सभी पुराने एक्टर्स को उनके पुराने रोल्स में वापस लाने वाली है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में और भी एक्टर्स अपने पुराने रोल्स को प्ले करते हुए दिख सकते हैं, जैसे कि ब्लेड का रोल प्ले कर चुके एक्टर वेस्ली स्नाइप्स हमें मार्वल की अपकमिंग ब्लेड मूवी में दिख सकते हैं, या फिर हमें हल्क और द इनक्रेडिबल हल्क दोनों ही फिल्मों के एक्टर फ्यूचर में मार्क रफेलो और शी हल्क के साथ नजर आए। मतलब एमसीयू में अब मल्टीवर्स आ चुका है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। चलो अपनी सेकंड फिल्म की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ्लैश। जब तक गेमिंग इंडस्ट्री में सोनी वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट और मूवीज में मार्वल वर्सेस डीसी ना हो तब तक मजा नहीं आता। हालांकि मार्वल मूवीज में डीसी से आगे रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि डीसी बेकार है या उसके पास अच्छी स्टोरीज नहीं है। भाई डीसी कॉमिक्स में एक से एक जबरदस्त स्टोरी है, पर फिल्मों में ये पीछे इसलिए है क्योंकि इनके डायरेक्टर्स कुछ और चाहते हैं और प्रोड्यूसर्स कुछ और। पर अब धीरे धीरे डीसी भी ट्रैक पर आ रहा है, क्योंकि डीसी की लास्ट मूवी द सुसाइड स्क्वाड काफी अच्छी थी। और अगर हम इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो उनमें शामिल है द बैटमैन, ब्लैक एडम, फ्लैश, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और भी बहुत कुछ। अब मुझे नहीं लगता कि द बैटमैन, ब्लैक एडम, एक्वामैन 2 या शज़ैम 2 में से कोई भी मूवी हमें निराश करेगी। पर भाई जो मूवी पूरे डीसी यूनिवर्स को बदल कर रख सकती है वो है द फ्लैश। फ्लैश मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एंडी मुशेटी, और भाई ये एकदम फाड़ू डायरेक्टर हैं। आप इनकी इट चैप्टर 1 जरूर देखना, भाई मस्ट वॉच है। फ्लैश मूवी में लीड रोल प्ले करेंगे एजरा मिलर, और इस फिल्म में माइकल कीटन लगभग 30 साल बाद फिर से ब्रूस बेन का रोल प्ले करेंगे, और इसमें बेन एफ्लेक भी बैटमैन का रोल प्ले करेंगे। हाँ भाई इसमें दो बैटमैन होने वाले हैं, और इतना तो सिर्फ हमें पता है, क्या पता मूवी में बैटमैन के और भी वर्जन्स हों। अब जब दो बैटमैन इस मूवी में शामिल हैं तो भाई इस मूवी में 2 फ्लैश होना तो नॉर्मल सी बात है। फ्लैश के सेट फोटोज से हमें पता भी चलता है कि इस फिल्म में 2 फ्लैश होने वाले हैं, और सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि ऐसे रूमर्स आए हैं कि इस फिल्म का विलेन भी कोई एविल फ्लैश ही होगा। अब ये फ्लैश की मूवी है तो इसमें टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स ये सब तो होना ही है। ऊपर से इस मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड है फ्लैश पॉइंट नाम की कॉमिक से। इस स्टोरी लाइन में फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है। अब वो जैसे ही अपनी माँ को बचाता है पूरी टाइमलाइन ही बदल जाती है, जैसे कि इस टाइमलाइन में ब्रूस बेन के पेरेंट्स की जगह खुद ब्रूस बेन ही टपक जाता है, और जहाँ ब्रूस के फादर बैटमैन बनते हैं वहीं उसकी माँ जोकर बन जाती है। हाँ भाई कॉमिक्स में सब कुछ बहुत ही क्रेजी था। अब इस मूवी का एक फायदा ये भी है कि ये डीसी के लिए एक सॉफ्ट रिबूट का काम करेगी। मतलब डीसी जिन्हें चाहेगा सिर्फ वही कैरेक्टर्स उसके यूनिवर्स में रुकेंगे, बाकी कैरेक्टर्स को एक नई स्टोरी के साथ रिबूट कर दिया जाएगा। अब अपनी लास्ट मूवी की बात कर लेते हैं, जो है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल होने वाली है, और ये मार्च 2022 में रिलीज होगी। डॉक्टर साहब की दूसरी मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सैम रेमी, वही शख्स जिन्होंने टोबी मैगवायर
वाले स्पाइडरमैन की तीनों फिल्में डायरेक्ट की थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के नाम में ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जुड़ा हुआ है, मतलब इस मूवी में कुछ हो या ना हो पर इसमें मैडनेस वाला मल्टीवर्स जरूर होने वाला है। अब लोकी सीरीज के बाद मार्वल अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ भी दिखा सकता है, क्योंकि भाई इस सीरीज में हमें लोकी के कई सारे वर्जन दिखे थे। प्लस कैंग द कॉन्करर की एमसीयू में एंट्री भी लोकी सीरीज से ही हुई है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी हमें थोड़ी देर के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई एबल वर्जन दिख सकता है, या फिर किसी और अवेंजर का कोई वेरिएंट। मतलब ये मल्टीवर्स है, यहाँ पर लिटरली कुछ भी पॉसिबल है। ऊपर से इस मूवी में अमेरिका चैवेज दिखने वाली है, और अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो ये इस पृथ्वी की है ही नहीं, बल्कि ये यूटोपियन पैरेलल नाम के एक अलग ही डायमेंशन को बिलोंग करती है। वैसे यूटोपियन पैरेलल को आप मार्वल का थेमिस्कीरा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वुमेन्स ही रहती हैं। यूटोपियन पैरेलल नाम के इस डायमेंशन को बनाया था एक कॉस्मिक बीइंग डेमियर्ज ने, और यही तो मजे की बात है कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच का लड़का वीकेंड भी डेमियर्ज बन चुका है। अब यहाँ से शायद हमें मूवी में कुछ कनेक्शन देखने को मिल सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें 2 न्यू कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इनमें से एक है शुमा गुरैत, जो कि इस मूवी का मेन विलन होगा, और दूसरी कैरेक्टर है अमेरिका चैवेज। प्लस ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इसमें स्कारलेट विच का फाइट सीन होगा फैंटास्टिक फोर या एक्स-मैन के किसी मेंबर के साथ। अब फैंटास्टिक फोर पर तो पहले से ही एमसीयू में एक मूवी अनाउंस हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इस मूवी में फैंटास्टिक फोर का नहीं बल्कि एक्स-मैन का कोई कैरेक्टर होगा। ये मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, और इसका असर हॉलीवुड की अदर मूवीज में भी हमें साफ साफ दिखेगा। वैसे ये मूवी 25 मार्च 2022 में रिलीज होगी, और इस टाइम मेरे एग्जाम चल रहे होंगे, पर मूवी तो फिर भी मैं थिएटर में ही देखूंगा, भले ही कुछ दिन वेट करना पड़ जाए। तो फाइनली अब जान लेते हैं कि आखिर इन मूवीज का सिनेमा वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट होगा। इन तीनों मूवीज का इम्पैक्ट हमें सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में नहीं बल्कि दुनिया भर की सभी इंडस्ट्रीज में दिखेगा। इन तीनों ही मूवीज में एक चीज कॉमन है, जो है मल्टीवर्स, जो कि हमें इन तीनों ही मूवीज में दिखेगा। और मैं पूरा श्योर हूँ कि इनमें से एक भी मूवी फ्लॉप नहीं होगी। अरे फ्लॉप की तो बात ही छोड़ दो, ये मूवीज भर भर के पैसा कमाएंगी, और भाई स्टूडियोज को पैसा ही चाहिए होता है, इसलिए वो मल्टीवर्स पर बेस्ड और भी मूवीज बनाएंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि मल्टीवर्स पर बेस्ड कोई मूवी बनी ही नहीं है, मूवीज तो बनी है पर बहुत ही कम बनी है, जैसे कि जेट ली की द वन। पर मार्वल और डीसी की इन मूवीज के बाद हमें मल्टीवर्स के टॉपिक पर अलग अलग स्टूडियोज से काफी सारी मूवीज मिलेंगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो पहली फिल्म जिसमें टाइम ट्रेवल दिखाया गया था वो रिलीज हुई थी 1921 में, और उसके बाद कभी 2 साल में कभी 4 साल में एक आध टाइम ट्रेवल मूवी बनती रहती थी। पर जब 80s का टाइम आया और जब टर्मिनेटर और बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवीज रिलीज हुई तब सब कुछ बदल गया, और फिर हर साल 4 से 5 मूवीज ऐसी होती थी जिनमें टाइम ट्रेवल इंक्लूड होता था। ठीक वैसा ही यहाँ पर होगा, जहाँ अभी ज्यादातर स्टूडियोज मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट पर पैसा खर्च करने से डरते हैं, वहीं इन मूवीज के बाद हमें मल्टीवर्स के टॉपिक पर बहुत सारी मूवीज देखने को मिलेंगी। अब जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम और फ्लैश मूवी में कुछ एक्टर्स अपने पुराने रोल्स को दोबारा से प्ले करेंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट हॉलीवुड पर पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि डैनियल रेडक्लिफ फैंटास्टिक बीस्ट में हैरी पॉटर के रोल में नजर आ जाएं, चाहे वो सीन सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही क्यों ना हो, या फिर पुरानी वाली जुमांजी के एक्टर्स हमें द रॉक की जुमांजी में नजर आ जाएं, या बेन एफ्लेक फिर से हमें किसी अल्टरनेट टाइमलाइन के डेयरडेविल का रोल प्ले करते हुए नजर आए। मतलब भाई इन मूवीज का हॉलीवुड के साथ साथ दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज पर काफी बड़ा असर पड़ेगा, पर कुछ भी हो फायदा तो हम फैंस का ही होगा। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स नो वे होम, फ्लैश और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के फिल्म इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट को लेकर। आप किस एक्टर को फिर से उसके पुराने रोल में देखना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर चाहो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट करो और क्या।